अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, मेरे चैनल पर जो न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। असाइनमेंट्स, जीडीबी या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट लेक्चर्स और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की असाइनमेंट नंबर 3 है। आज की वीडियो असाइनमेंट नंबर 3 पे है। CS201 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 1 अगस्त है। ठीक है, मैंने एक दो सोल्यूशन देखे हैं, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। आपको मैच करवाऊँगा जो आउटपुट दिया हुआ है वीयू ने, वो बिल्कुल मतलब मैच करवाऊँगा कैसे आपने इसका आउटपुट निकालना है और कैसे वीयू वालों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, असाइनमेंट डज़ नॉट ओपन आर फाइल इज़ करप्ट, असाइनमेंट कॉपी फ्राम अदर स्टूडेंट और इंटरनेट। यानी कि इन 3 सूरतों में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव इसके क्लास एंड इट्स, यानी कि इन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लासेस एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, उसके बाद डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास, उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन रीड करना बहुत ज़रूरी होता है जो CS की होती है, तो ये आप रीड कर लिया करें। ठीक है, उसके अलावा आपने .cpp फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई और फ़ाइल सबमिट नहीं करवानी CS201, और ये आपने LMS के थ्रू सबमिट करवानी है, ईमेल के थ्रू आपने सबमिट नहीं करवानी। और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि सपोज एन XYZ कंपनी हायर्स यू एज अ C++ डेवलपर्स एंड assign you the task of developing a scientific calculator for the user. The program has to be developed in such a way that it should display the फॉलोइंग मेन्यू टू द यूज़र। यानी कि ऑप्शन 1 आप अगर प्रेस करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, द प्रोग्राम शुड बी सेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द एरिया, सर्कमफ्रेंस एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। एक तो आपके पास कैलकुलेटेड से एरिया करेगा, रेडियस करेगा। ठीक है, यानी कि उसका जो रेडियस होगा वो सेट होगा, इसका एरिया कैलकुलेट करेगा और क्या करेगा, सर्कमफ्रेंस करेगा और उसको स्क्रीन पे शो करेगा। उसके अलावा अगर 2 प्रेस करेंगे तो हाइट सेट करेगा। ठीक है, द प्रोग्राम शुड बी द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स, कैलकुलेट इट्स एरिया एंड, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करेगा और इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फॉर एनी ऑप्शन अदर देन 1 and 2 द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले इनवैलिड आउटपुट। यानी कि ये डिस्प्ले वो करवाएगा कि अगर आप 1 और 2 के अलावा कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो इनवैलिड शो करेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द अबव ऑपरेशन द प्रोग्राम शुड also ask user if he she want to carry out the same operation again। यानी कि मतलब प्रोग्राम रन करने के बाद एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि आप मज़ीद उसमें काम करना चाहते हैं या नहीं, यानी कि येस और नो का भी ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ चीज़ें उन्होंने दी हुई भी हैं। टू अचीव द अबव टास्क यू फर्स्ट नीड टू कैरियर 3 सेपरेट क्लासेस, सर्कल एंड रेक्टेंगल। यानी कि 3 क्लासेस आपने बनानी है, सर्कल, रेक्टेंगल। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच क्लास शुड बी एज फॉलोज। सर्कल क्लास विल बी द रेडियस इसमें होना चाहिए एंड इट्स डाटा मेंबर्स एंड सेट रेडियस। उसके बाद कंप्यूट एरिया CIRC, ठीक है, एज इट्स मेंबर फंक्शंस, इसके फंक्शन ये होने चाहिए। उसके बाद सेट रेडियस, फंक्शंस विल सेट द वैल्यू ऑफ द डाटा मेंबर्स रेडियस इन द मेन फंक्शन। द कंप्यूट एरिया CIRC members function will compute and display the area of circumference of the circle class। उसके बाद रेक्टेंगल भी इसी तरह ही है, इसमें जो हैं वो आपके पास हाइट और विड्थ है और यानी कि इसके डाटा मेंबर जो हैं, और लेंथ सेट लेंथ फंक्शन है, सेट विड्थ है। उसके बाद कंप्यूट एरिया फंक्शन है। ठीक है, यानी कि इसके फंक्शन जो है लेंथ, सेट लेंथ, सेट विड्थ। ठीक है, उसके बाद हाइट, विड्थ, कंप्यूट एरिया, ये सारे इसमें फंक्शन यूज़ होने हैं। यहाँ पे रेडियस उन्होंने फ़िक्स कर दिया है, लेंथ फ़िक्स कर दिया है और विड्थ फ़िक्स कर दिया है।
उसके बाद है मार्क्स विल द डिडक्टेड इफ़ द सोर्स डाटा ऑफ द क्लास इज़ वेरिड फ्राम द अबव डाटा, यानी कि अगर इसके अलावा आप डाटा लेंगे तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट यानी कि काटे जा सकते हैं। अब आउटपुट में उन्होंने फर्स्ट आउटपुट ये दी हुई है, यानी कि ये आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऑप्शन 1 प्रेस करते हैं तो आपके पास वो ये देगा, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल देगा, उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और तीसरा ऑप्शन डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन येस और नो, आपने ये भी बताना है। उसके अलावा 2 प्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आपको बताएगा, और साथ में ये भी वो आपको देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई और ऑप्शन यानी कि 3 प्रेस कर देते हैं या 4 प्रेस कर देते हैं तो वो ये आपके पास इनवैलिड ऑप्शन शुड बी परफॉर्म फ्रॉम 1 2 डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन येस नो, ठीक है। अगर आप येस करेंगे तो वो आपके पास ये आना चाहिए, अगर नो करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आनी चाहिए, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ये भी आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास इंक्लूड आया स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये सारी क्लास सर्कल, ये हमने एक क्लास बना लिया प्राइवेट डबल रेडियस पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर सर्कल डिस्ट्रक्टर इसका साथ में बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो इनिशियलाइज़ किया है वो 0.00 है, उसके बाद जो रेडियस दिया हुआ था वो हमारे पास कितना है 5.6 है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एरिया इसका सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पे डिफ़ाइन यानी कि आपने कर लेनी है, पाई की वैल्यू ये डिफ़ाइन कर ली है, यहाँ पे पाई इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पाई आर स्क्वायर आर मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फिर उसी तरह क्लास रेक्टेंगल, जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी क्लास प्राइवेट पब्लिक, इसी तरह जैसे ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इसका हमने डिफ़ाइन कर लिया। लेंथ उन्होंने हमने इनिशियलाइज़ कर ली 0.0, विड्थ भी इनिशियलाइज, लेंथ उन्होंने हमें कितनी दी थी 5.0, और विड्थ कितनी थी जी हमारे पास 4.0। इसी तरह हम उसका एरिया जैसे सर्कल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन यहाँ पे कैरिएट करेंगे कि इंट रन इज़ इक्वल टू 1 स्ट्रिंग ऑप्शन चूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो टॉप पे हमारे पास था डाटा, टॉप पे साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर ये चीज़ हमने लिखी, यहाँ पे उन्होंने लाइन लगाई है तो हम भी लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल रन, उसके बाद सी आउट हमारे पास ऑप्शन 1 प्रेस कंप्यूट एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 1 प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, 2 प्रेस करेंगे तो ये सारा मतलब डाटा आपको आउटपुट पे शो होगा। उसके बाद हमने जो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन हैं ये, यानी कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो सी एन ऑप्शन हम लेंगे, ऑप्शन 1 अगर होगा तो आपके पास, अच्छा यहाँ पे अगर चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन की जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे वैल्यूज़ लिख लें, या कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद अगर 1 प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके पास एक तो एरिया फाइंड करेगा, उसके बाद सरकमफ्रेंस सर्कल का, ठीक है, और साथ में ये भी आपके पास ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू परफॉर्म एन अदर कैलकुलेशन येस आर नो, ठीक है। अगर येस कैपिटल वाई प्रेस करते हैं या फिर स्मॉल वाई प्रेस करते हैं तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज़ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो फिर आपके पास वो क्या कैलकुलेट करेगा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो कैपिटल या स्मॉल वाई प्रेस करेंगे कंटिन्यू, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अगर ये चीज़ दोनों यानी कि 1 और 2 के अलावा नहीं है तो हमारे पास क्या आना चाहिए इनवैलिड ऑप्शन शुड बी फ्राम 1 to 2 होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि येस और नो का भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने CN वही चॉइस ले ली है, वहाँ ऊपर तो हमने ऑप्शन का नाम दिया है, यहाँ पे हमने चॉइस का नाम दे दिया है, ठीक है। येस और नो करना है ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के लिए हम 1 और 2 के लिए यानी कि हम ऑप्शन यूज़ कर लें, और बाकी हम क्या करें जी चॉइस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे चॉइस, अगर चॉइस येस है ठीक है तो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर नो है
तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जी, यहाँ से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको करते हैं रन। अब रन करते हैं, जो आउटपुट उनकी है वो भी देखते हैं। तो देखें ज़रा, फर्स्ट टेबल जो था वो सेम बिल्कुल ऐसे ही है जो हमारी आउटपुट आई है, ये वाली। ठीक है, अब पहले उन्होंने क्या कहा है जी, अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो क्या आता है जी, फॉर एग्जांपल 1 प्रेस करके इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 98.52। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन। ठीक है, ये आया है आपके पास, आप उनकी भी देख सकते हैं। 1 प्रेस किया तो ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, यानी कि एरिया उतना ही आपके पास, सर्कमफ्रेंस उतना ही है, और नीचे वो वाला ऑप्शन भी दिया है, ये लास्ट वाला। ठीक है, अगर तो आप करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे वाई प्रेस करके आप एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं और एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने कितना दिया हुआ है जी। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपके पास भी वही 20 और वही चीज़ आई है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद यानी कि आउटपुट क्या है हमारे पास, कि अगर हम कोई और ऑप्शन यानी कि 1 और 2 के अलावा करते हैं, पहले तो हम येस नो कर लेते हैं ना, मतलब हम कहेंगे येस, हम एक और जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 3 करते हैं, 1 और 2 के अलावा 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, तो ये देखें हमारे पास उसने कहा है कि इनवैलिड ऑप्शन शुड बी परफॉर्म 1 to 2। ठीक है, डू यू वांट टू परफॉर्म। अब यहाँ पे हम कहें कि हमने जी येस, तो येस करके हम फिर से उसी मतलब लूप में आ जाते हैं और इसमें करेंगे 1 प्रेस करके दोबारा उसने देखिए वही चीज़ हमें कैलकुलेट कर दी है। अब अगर हम कहते हैं ये हमने नहीं करना, तो नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया है, ये यहाँ पे हमारे पास प्रेस हमारे पास यानी कि जो लास्ट पे उन्होंने हमें कहा था कि अगर आप नो करते हैं तो ये चीज़ आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखें कोई आउटपुट इसमें शो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका अगर हम कर देते हैं, एनी की प्रेस कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये कोड है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आउटपुट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो वीयू वालों ने हमें दी है। ठीक है, तो आपसे एक ही गुजारिश होती है कि आप अच्छा सा एक कमेंट कर दिया करें या फिर सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। ठीक है, समझ आती है तब भी कमेंट किया करें, नहीं आती तब भी कमेंट किया करें, लाइक भी साथ में कर दिया करें। अगर नहीं आती समझ तो हमें बताया करें ताकि हम मज़ीद उसको अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।